ठीक है, फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। चलिए आज का इस वचन को सुनने से पहले हम लोग छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में फिर से आते हैं पिता। आज ये वचन से पिता हम विनती करते हैं कि हमें उत्साहित कर, हमारे मन के आंखों को तू खोल, शैतान के उस षड्यंत्र को, अ, उसके चालों को परमेश्वर हम समझ पाए। ऐसी ऐस, ऐसा मन और ऐसी बुद्धि हमें दे, तेरे वचन के सत्य को जानकर उस सत्य पर चलने के लिए परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें तो आगे बढ़ा। आज के वचन से हमें तो उत्साहित कर। पिता, इसको विश्वास योग्यता से बांटने में तू मेरी मदद कर। आज जितने भी हमारे बीच में इस वचन को सुन रहे हैं और आगे भी सुनने वाले हैं, उन सब से परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी सच्चाई को तू प्रकट कर, अपने आप को तू प्रकट कर और तेरी महिमा को तू प्रकट कर परमेश्वर। और साथ ही साथ अपनी कलीसिया को तू बना, अपनी कलीसिया को तू दृढ़ कर, हमें अपने विश्वास में तू दृढ़ कर। सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, जैसा कि मैंने बताया, शैतान हम पर कैसे हमला करता है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, और इस पार्ट 2 में हम लोग ये देखने वाले हैं कि शैतान अपने परिवारों पर, ठीक है, अपने परिवारों पर वो कैसे हमला करता है। ठीक है, पहले पतरस का 5 का 6 से 8 में यह है, लेकिन हम पहले इस वचन को हम पढ़ लेंगे पहले पतरस के 5 में। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। ठीक है, तो आज जो हम वचन देखने वाले हैं पिछले थोड़े सेशंस में हम उसी वचन पे अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात हमारे लिए जरूरी है। इसको अच्छी तरह हमें समझना, स्पष्ट रूप से हमें जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आज मसीहत में कई सारे कलीसियाओं में जो कुछ शैतान और उसके हमले के विषय में किस रीति से लोगों को गलत शिक्षा दी जा रही है, जो वचन के अनुसार नहीं है, इन सारी बातों को हमें जानना हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये जो वचन 8वां जो वचन है, इस वचन पे ही हम लोग अभी तक अध्ययन कर रहे हैं, और आने वाले 1-2 सेशन में हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, समाप्त करेंगे। वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो ये किस रीति से कोशिश करता है, हमने देखा है किस रीति से वो कोशिश करता है कि हमें फाड़ खाए। हमने ये भी देखा कि कैसे हम शैतान का नाश्ता हम नहीं बन सकते। ठीक है, पिछले बार जो सेशन में हमने शैतान के हमले के बारे में कि वो एक व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को वो किस रीति से उस पर हमला कर सकता है, इन सारी बातों को हमने देखा था। थोड़ा सा मैं रिपीट करके आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। शैतान हम पर कैसे हमला करता है, मैंने 4 क्षेत्रों में मैंने दिखाया था कि फर्स्ट व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से, और दूसरा परिवार, और तीसरा अगुओं पर, ठीक है, जो कलीसिया के अगुए हैं, और कलीसियाओं पर उसका हमला होता है मुख्य रूप से। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से एज इंडिविजुअल्स ये कैसे होता है, मैंने कई सारे उदाहरण देके मैंने आपको बताया भी था पिछली बार। जब हम कष्टों से गुजरते हैं तो शैतान हमें परमेश्वर की भलाई पर संदेह करने के लिए प्रलोभन देकर हम पर हमला करता है। ठीक है, जो अभी पहले पतरस के इस संदर्भ में जब हम देखते हैं, तो पतरस जो जो सताए जा रहे संत है, उनके विषय में
ये बातें कहता है कि शैतान उन पर प्रलोभन देकर, प्रलोभन में उनको डालकर ये संदेह करने के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है या वो भला नहीं है, ऐसे प्रलोभन में उनको डालकर उन पर हमला कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बताया कि व्यक्तिगत रूप से हमें यदि परमेश्वर ने अनुमति दी है तो शैतान बीमारी के द्वारा हम पर हमला कर सकता है। ठीक है, अगर परमेश्वर अनुमति देता है, जैसा कि अय्यूब के विषय में हुआ था और पौलुस के विषय में भी हुआ था, हमने वो भी देखा है। तीसरी बात, मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से शैतान हमें आकर्षक संसार की व्यवस्था के माध्यम से हम पर हमला, ठीक है, जो संसार में मोह माया है, जो आकर्षण है, जैसा कि हमने देखा पहले यूहन्ना के 2 के 16 में कि संसार में क्या है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब संसार से है, ये पिता की ओर से नहीं है। और संसार का अधिपति कौन है, संसार का शासक कौन है, शैतान, जिसके हाथों में आज संसार की सारी व्यवस्था है। ठीक है, द एल्यूरिंग वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है, इसके माध्यम से शैतान हम पर हमला करता है, हमें प्रलोभन में डालता है मुख्य रूप से। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी आपको समझाया क्या शैतान हमारे दिमाग को पढ़ सकता है, कैन सैटन रीड आवर माइंड। ठीक है, इसके बारे में जब हमने चर्चा की, थोड़े लोगों ने कहा कि नहीं वो नहीं पढ़ सकता है, थोड़े लोगों ने कहा कि हाँ वो पढ़ सकता है, वो जानता है। लेकिन हमने देखा कि वचन के अनुसार, वचन के आधार पर, कि वो हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हमारे मन में जो चल रहा है, वो पढ़ नहीं सकता, वो जान नहीं सकता, परंतु उसको पता है, क्योंकि वो पिछले हजारों सालों से, सृष्टि के आरंभ से इंसान को पढ़ा है, इंसान के मन को वो जानता है, इंसान के कमजोरी निर्बलताओं को वो जानता है। इसलिए उसको ये कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं है या दिक्कत का काम नहीं है कि इंसान क्या सोच रहा है इसको जानने में। ठीक है, भले ही वो सर्वंतर्यामी नहीं है, वो कि सब कुछ जाने जैसा परमेश्वर है, वो भले ही शक्तिशाली है, लेकिन इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो परमेश्वर के जैसा, उसके गुणों के जैसे वो है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, और दूसरे प्रश्न में हम ये भी देखा था कि क्या शैतान मुझ में विचार डाल सकता है। ठीक है, क्या शैतान मेरे विचारों को वो प्रभावित कर सकता है। टैबलेट का है टैबलेट। ठीक है, शैतान क्या मेरे विचारों को, मुझ में विचार डाल सकता है, या मेरे विचारों को प्रभावित कर सकता है, या मुझे उकसा सकता है। ठीक है, ये सारी बातों को हमने देखा है, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसकी संभावना है। और हमने ये भी देखा कि शैतान अपने बुरे काम करने के लिए हमारे पापी स्वभाव का उपयोग करता है। यहूदा के, इस्करियोती यहूदा के विषय में हमने देखा था कि वो चोर था, वो लालची था, वो पैसा चुराता था, और उसके पापी स्वभाव के कारण ही शैतान को एक ऐसा अवसर मिला कि उसमें वो कार्य करे। ठीक है, जब हमारी बुरी इच्छाएं जो हमारे पापी स्वभाव से उत्पन्न होती है, वो शैतान के लिए एक न्योता या खुला दरवाजा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बुरी इच्छाएं या बुरे सोच, इससे हमें बचे रहना है। जब शैतान किसी व्यक्ति में झूठा, कपटपूर्ण, दुष्ट विचार डालता है, और यदि वो व्यक्ति उसे रखता है और उसका पालन करता है, तो वो शैतान के उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक है, हननिया और सफीरा के विषय में हमने देखा था कि कैसे वो लोग जमीन को बेचा, लेकिन पूरे जमीन का जो दाम था उसको पूरा बताया नहीं, परंतु कुछ अपने पास रखकर ये कहा कि ये सब कुछ हमने कलीसिया को दे दिया है, सब कुछ दे दिया, जितना भी हमें मिला सब कुछ दे दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि पवित्र आत्मा से तुमने झूठ बोला है, शैतान ने कैसे तुमको, तुम्हारे मन में यह विचार डाला। ठीक है, वो मन में जो विचार भी डालता है, लेकिन कोई अगर उसको रखता है, उस व्यक्ति उसको रखता है और उसका पालन करता है, रहने देता है, तो वो शैतान के उद्देश्यों को पूरा करता है। और कभी कभी इसके लिए हमें बहुत बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ता है, हमारे निर्णय में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सोच और विचारों में, हमारे खुद के आने वाले
दिनों के या हमारे भविष्य के जो निर्णय भी होते हैं जो हम करते हैं, अगर हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की इच्छा के अनुसार या लोगों की सलाह के जो जो ईश्वरीय सलाह के द्वारा हमें इस इन इन निर्णयों में हम आगे नहीं बढ़ते हैं या खुद की ही अपने ही सोच में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हो सकता है कि ये सोच विचार शैतान के द्वारा उकसाया हुआ भी हो सकता है, जैसे दाऊद को हुआ, जैसे पतरस को हुआ। ठीक है, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे ही कोई विचारों को हम अ, हल्के में ना लें। और जब भी कोई विचार आता है तो हम उसको कैसे परखें कि क्या ये विचार शैतान से है। तो मैंने इन इन बातों को भी आपके आगे रखा कि क्या ये विचार परमेश्वर के वचन के विरोध में है, क्या ये विचार मसीह की महिमा नहीं करता, क्या ये विचार मसीह का सम्मान नहीं करता, ये दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं है, ये पवित्र नहीं है, और ये विचार पाप को आकर्षक बनाता है। पवित्रता को आकर्षक नहीं, ये पाप को आकर्षक बनाता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को हमने देखा है पिछली बार। तो आज हम जो देखने वाले हैं शैतान परिवारों पर कैसे हमला करता है। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हर परिवार के लिए, ठीक है। शायद हो सकता है कि आज आप वैवाहित शादीशुदा व्यक्ति नहीं हो, लेकिन कल के दिन होने वाले हो। ठीक है, और कई लोग हमारे बीच में वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, है ना। और अपने वैवाहिक जीवन में किस रीति से परिवार के बीच में, पति पत्नी, बच्चों या माँ बाप के बीच में किस रीति से शैतान हमला करता है। ठीक है, उन बातों को हम देखेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहली बात, पति का अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ना। शैतान का ये हमेशा ये कोशिश होती है कि वो किसी न किसी पति और पत्नी के बीच में उनके रिश्ते को तोड़ दे। कितने ऐसे परिवारों को हम देखते हैं जहां पर पति पत्नी के बीच में रिश्ते टूटे हुए होते हैं। रिश्ता अगर होता भी है समाज के कारण, समाज को दिखाने के कारण, लेकिन उनके दिल से, उनके मन में वो ऑलरेडी उनका डिवोर्स हो चुका होता है। मन में उनका ऑलरेडी पहले से ही उनका डिवोर्स हो चुका होता है। तो पति और पत्नी के बीच का ये जो रिश्ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है, संबंध है, जिसको शैतान हमेशा से उसने निशाना बनाया है, हमेशा से निशाना बनाया है। चाहे वो अविश्वासी हो या विश्वासी हो, हर ऐसे रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, वो हमेशा से इस रिश्ते को वो निशाना बनाता है कि इसको तोड़े, इसको वो तोड़े, क्योंकि वो देखना चाहता है एक टूटा हुआ परिवार। वो देखना चाहता है कि एक परिवार टूटकर बिखर जाए, जिससे अपनी इच्छा वो पूरी कर सके। ठीक है, तो हम देखते हैं, ठीक है। पहले इस ये रिश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस प्रश्न से हम देखते हैं। ठीक है, क्यों पति और पत्नी का रिश्ता महत्वपूर्ण है। वचन को मैं दिखाना चाहता हूं। वचन ऐसा कहता है, इफिसियों के 5 का 24 और 25, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियों का 5 का 24 और 25। अभी इस वचन के आधार पर हमें ये जानना जरूरी है कि पति पत्नी का रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें क्यों इसका इतना महत्व देती है, इसको क्यों इतना जरूरी कहती है बाइबल। क्यों? क्योंकि सबसे पहला, ये मसीह के अपनी कलीसिया के साथ संबंध को दर्शाता है। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, ये मसीह और मसीह की कलीसिया, इन दोनों के बीच जो संबंध है, इसको ये दर्शाता है। जैसे कि हम यहां पर हम देखते हैं कि जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, पौलुस यहां पे
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिखता है और ये हमें दिखाता है कि कलीसिया और मसीह और पति और पत्नी, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसको किसकी तुलना कर रहा है, किससे तुलना करता है? कलीसिया और मसीह से। ठीक है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है और इस दुल्हन का दुल्हा मसीह है। इससे वो तुलना करता है, कंपेयर करता है, और ये हम देख पाते हैं कि मसीह के अपनी कलीसिया के साथ ये संबंध को दर्शाता है। सोचिए कि मसीह और कलीसिया के साथ संबंध कैसा होता है। वो जिस कलीसिया को उसने अपना लहू बहाकर अपनी जान देकर खरीदा है, ऐसी कलीसिया जो पवित्र निष्कलंक, ऐसी कलीसिया जो जिसको वो खुद बना रहा है, मसीह और कलीसिया के बीच में इस रिश्ते के विषय में जो बाइबल हमें सिखाती है, इसी कारण पौलुस जिसकी तुलना पति पत्नी के रिश्ते से करता है, इसी कारण यह रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। उसने और किसी भी रिश्ते, एक भाई बहन का रिश्ता, या एक बाप और बेटे का रिश्ता, या एक माँ और बेटी का रिश्ता, या माँ बाप और बच्चों के रिश्ते से भी तुलना नहीं की, है ना? किससे तुलना की? एक पति और पत्नी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। दूसरी बात, ये मसीह के सुसमाचार की घोषणा करता है। पता है, जो विश्वासी पति पत्नी होते हैं, उनका जो रिश्ता होता है, ये मसीह के सुसमाचार की घोषणा करता है। कैसे कैसे घोषणा करता है? क्योंकि ये पति पत्नी आपस में दोनों जब एक हो चुके हैं, जैसा कि वचन कहता है कि अब ये दोनों अलग अलग नहीं परंतु एक देह, एक शरीर बन जाते हैं, है ना? एक देह और एक शरीर जब बन जाते हैं, तो ये जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपनी देह से जोड़ दिया है, अब प्रभु की देह कौन है? कलीसिया ही है। इसी रीति से अपना जो लहू बहाकर अपने मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को जिस रीति से खरीद लिया है, जो सुसमाचार का संदेश है, उसी रीति से ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, ये मसीह के सुसमाचार की घोषणा करता है। और ये कब घोषणा करता है? जब कलीसिया और मसीह का संबंध जिस रीति से होता है, उसी रीति से अगर पति पत्नी का भी रिश्ता होता है, संबंध होता है, तभी ये मसीह के सुसमाचार की घोषणा करता है। सोचिए कि अगर पति पत्नी के इस संबंध में दरार है, कड़वाहट है, तो कैसे ये पति पत्नी, इनका वैवाहिक जीवन कैसे मसीह का सुसमाचार की घोषणा कर सकता है? नहीं करेगा, नहीं करेगा। पति पत्नी के इस रिश्ते में मसीह का सुसमाचार दिखना चाहिए। और वो क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बिल्कुल उसी तरह एक पति अपने पत्नी से जब वो प्रेम करता है और त्यागपूर्ण अपने आप को दे देता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये सुसमाचार को दर्शाता है। जिस रीति से ये उद्धार के कार्य हुए, अपने कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, ये सुसमाचार को दर्शाता है। और उसी रीति से जब एक पत्नी, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही अगर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहती है, तो जो सुसमाचार के माध्यम से उद्धार प्राप्त व्यक्ति, हाँ, एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति
मसीह के लिए एक क्या कहते हैं कि एक आभारी जीवन जीता है। एक धन्यवादी जीवन जीता है। इसलिए अधीन नहीं है क्योंकि वो हम पर कुछ दबाव डालता है। ठीक है, हम मसीह के अधीन आज इसलिए नहीं है क्योंकि उसने हम पर कुछ दबाव डाला है या हमें कुछ डराया है। हम इसलिए मसीह के अधीन है आज क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमको छुटकारा दिया, उसने हमारा उद्धार दिया। ठीक है, हम धन्यवादी बनकर हम मसीह में हम धन्यवाद के साथ, अपनी इच्छा के साथ, स्व इच्छा के साथ हम लोग उसके अधीन होते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहां पर लिखा गया है कि जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को भी अपने पति के अधीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सुसमाचार और सुसमाचार के फल को यहां पर दर्शाता है। एक पति और पत्नी का वो अटूट रिश्ता, वो अहम रिश्ता। ठीक है, तीसरी बात, यह मसीह की महिमा को दर्शाता है। जब कलीसिया इस रीति से इस संबंध में जुड़कर जीती है, तो ये जो पति पत्नी का भी रिश्ता होता है, जब इस रीति से होता है, तो ये मसीह की महिमा को दर्शाता है कि वो अपने वैवाहिक जीवन से मसीह की महिमा कर पाए। कि लोग जब इस रिश्ते को देखते हैं, एक विश्वासी पति और पत्नी के बीच, कि इनका रिश्ता, इनका संबंध किस रीति से है, कितना पवित्र है, कितना अटूट है, कितना प्रेम पूर्ण है, कितना त्यागपूर्ण है। जिस रीति से मसीह ने किया, एक पति उस रीति से करता है। जिस रीति से कलीसिया को करना चाहिए, उस रीति से उस व्यवहार में एक पत्नी जीती है। तो इस कारण, ऐसे जीने के कारण, ऐसे रिश्ते को हम जब देखते हैं, तो ये मसीह की महिमा को दर्शाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। आज हमारे बीच जितने भी लोग इन बातों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अभी भी आप बैचलर है, तो आपको बहुत ही गंभीरता से सोचना है, समझना है कि ये रिश्ता परमेश्वर की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमें एक विश्वासी के साथ ही ब्याह करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। क्योंकि सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये जो रिश्ता है। पता है, सारे रिश्ते, सारे संबंध परमेश्वर के बाद, ठीक है, परमेश्वर के बाद वाला जो संबंध हमारा होता है परमेश्वर के साथ, उसके बाद अगर कोई भी रिश्ता महत्वपूर्ण है, अगर आप शादीशुदा हो, तो सबसे बढ़कर आपका संबंध आपके पत्नी या आपके पति के साथ है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। और एक बात, अगर आप अपने परिवार में, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चों को अगर कोई विरासत में आप कुछ देना चाहते हो, ठीक है, सबसे बड़ी विरासत क्या है पता है? धन दौलत नहीं, गाड़ी बंगला नहीं। बच्चों को अगर कोई विरासत में अगर आप दोगे, तो वो है पति पत्नी का एक स्वस्थ, एक भला, एक ऐसा प्रेम पूर्ण, त्याग पूर्ण रिश्ता, एक ऐसा संबंध। जब पति और पत्नी के बीच में जब ऐसा रिश्ता होता है ना, वही बच्चों की सबसे बड़ी विरासत होती है, बच्चों की सबसे बड़ी विरासत। दुख की बात यह है कि आज कई बच्चों के जीवन में, कई संतान के जीवन में यह विरासत उनको मिलता नहीं। बहुत दुख की बात है। लेकिन कम से कम आज हम जो इस वचन को सुन रहे हैं, ठीक है, हम दे सकते हैं, जिनका आज भविष्य है आगे, ठीक है, अपने बच्चों को ये विरासत दे सकते हैं। क्योंकि इस पर शैतान का हमला हमेशा होता है कि वो किस रीति से पति पत्नी के रिश्ते को तोड़े, बिगाड़े और इसको खत्म करे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और
इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे लिए कि जब हम किसी भी व्यक्ति से ब्याह करे, शादी करे, तो वो उद्धार प्राप्त व्यक्ति रहे। ठीक है? अगर अभी भी नहीं है, तो हमें ये सोचना ज़रूरी है कि मेरा पति या मैं या मेरी पत्नी या मैं, क्या सच में हम दोनों उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं? क्या सच में हम लोग नए जन्म, पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्मे हुए विश्वासी हैं कि नहीं? क्या हम सच्चे विश्वासी हैं या नहीं? क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। जीवन में क्या सच में हम उद्धार प्राप्त, हृदय परिवर्तित व्यक्ति है या नहीं? ठीक है? बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं इस विषय में कि एक अन्य जाति, एक अविश्वासी व्यक्ति से उसको अपना जीवन साथी जब चुनते हैं, तो वो अपना सारा जीवन पूरी तरह वो बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि हम सोच समझकर परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसके वचन के अनुसार हम इस फैसले को करें। ठीक है? शादी अगर मुझे करनी है तो सिर्फ विश्वासी के साथ। अगर विश्वासी मुझे कभी नहीं मिलेगा या मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहूंगा, लेकिन कभी भी मैं किसी अविश्वासी से शादी ना, चाहे मेरे घर वाले, बाहर वाले, समाज वाले मुझ पर जितना भी दबाव डाले, ये मेरे परमेश्वर के लिए और मेरी खुद की जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। ठीक है? आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि ये हमले पर, पति और पत्नी के रिश्ते के हमले में कुछ ऐसे कमजोरियों को शैतान उपयोग करता है। ठीक है? कुछ सामान्य कमजोरियां जो शैतान को, परिवार को लुभाने और उस पर हमला करने के लिए अवसर देती है, मौका देता है। ठीक है? पति पत्नी के बीच में आप, हो सकता है कि आप विश्वासी, आप सच्चे विश्वासी है, फिर भी हमारे अंदर ऐसे थोड़े सामान्य कमजोरी, ठीक है, जो जो मैंने देखा है, जो सामान्य रूप से हम देखते हैं कई सारे परिवार में, ठीक है, मसीह परिवारों में। ठीक है? सबसे पहली बात, अनियंत्रित क्रोध, गुस्सा, जिसका कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड एंगर। ठीक है? कई सारे परिवार में, सबसे विशेषकर पति के, ठीक है, पति के जीवन में अगर इस रीति से ये निर्बलता है, ये कमजोरी है कि जब बार बार, ठीक है, हर छोटी छोटी बात पे वो भड़क जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो अनियंत्रित क्रोध में अगर वो जीवन जीने लगता है, तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। यहां पर शैतान को अवसर मिलता है कि वो पति और पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ डाले। कई, मतलब ऐसे पत्नियां भी है जो अपने क्रोध को ना, बहुत ही इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने गुस्से वाले हो जाते हैं, अपने पति पर अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। ठीक है? उस क्रोध को अपने हृदय में रखकर कड़वाहट को उत्पन्न करते हैं। अपने जीवन में उस कड़वाहट को हम देख पाते हैं कि पति के विषय में उनकी कड़वाहट बहुत ही बुरी हो जाती है। ठीक है? पति, हो सकता है कि वो बुरा व्यक्ति है, हो सकता है कि वो अविश्वासी है, हो सकता है कि वो विश्वासी होने पर भी वो झूठा हो। ठीक है? ये जितने भी कारण क्यों ना हो, क्रोध एक ऐसी निर्बलता है जिसके कारण कई परिवार टूट जाते हैं। ये कहना बहुत आसान है, ये मेरे लिए भी कहना बहुत आसान है। ठीक है? मैं यहां पर कोई सिद्ध व्यक्ति की तरह मैं प्रचार नहीं करता। मैं भी क्रोधित इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है। ठीक है? लेकिन हम देखते हैं कि कई बार क्रोध की वजह से, अनियंत्रित क्रोध की वजह से
कई लोगों के परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। दूसरी बात, शक। ठीक है, पति और पत्नी एक दूसरे पर जब शक करने लगते हैं, ठीक है, पति को हमेशा शक होता है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ कुछ अफेयर या किसी के साथ नाजायज संबंध, या पत्नी को पत्नी पर शक होते रहता है। अगर पति थोड़ा सा किसी भी लड़की से, किसी भी बहन या अपने खुद की कलीसिया में भी क्यों ना हो, किसी से बात करे, तो ये सह नहीं पाएगी, पत्नी सह नहीं पाएगी, क्योंकि शक ये एक कमजोरी है। पति कहां जाता है, उसकी जासूसी करो। पत्नी कहां जाती है, उसकी जासूसी करो। उसका फोन का लोकेशन क्या है, उसका व्हाट्सएप में क्या मैसेज है, उसके फेसबुक में क्या हो रहा है, हर छोटी 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 बात छानबीन करो, जासूसी करो। क्यों? क्योंकि शक से मन भर चुका है। भले ही वो पति अच्छा क्यों ना हो, भले ही वो पत्नी नादान क्यों ना हो, भले ही उसका कुछ नहीं है, लेकिन हर बात में पति या पत्नी ऐसे अगर अपने जीवन साथी पर शक करते हैं ना, शैतान को ऐसा मौका मिलता है कि इस रिश्ते को तोड़ डाले। बहुत ही खतरनाक। मैंने कितने ऐसे परिवारों को, अच्छे अच्छे परमेश्वर के दासों के परिवारों में भी ऐसे इन कमजोरियों को देखा है कि पत्नी हो या पति, शक के इस कारण, ठीक है, इस निर्बलता के कारण आपस में वो रिश्ता नहीं रहता है। ठीक है, एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना छूट जाता है, नहीं होता है। ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। तीसरी बात, एक दूसरे के प्रति प्रेम और अधीनता में ना बढ़ना। जब पति और पत्नी वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर का वचन हमें आदेश देता है कि कलीसिया के लिए जैसे प्रभु ने अपना प्राण दिया और उससे प्रेम किया, वैसे ही पति अपने पत्नी से भी प्रेम करना चाहिए। और कलीसिया जैसे मसीह के अधीन है, वैसे पत्नी भी अपने पति की अधीनता में रहना चाहिए। और ये एक बार का काम नहीं है। क्या पति पत्नी का जो रिश्ता है, क्या एक वक्त का है? ये तो सारी जिंदगी का है। इसलिए हमें भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और अधीनता में बढ़ना चाहिए। और जिस वक्त हम एक दूसरे के प्रति इस प्रेम और अधीनता में नहीं बढ़ेंगे और वाद विवाद करते रहेंगे, पति कहता है कि जब तू मेरे अधीन रहेगी तभी मैं तुझसे प्रेम करूं, या पत्नी कहती है कि पहले तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, वरना नहीं मानूंगी। ठीक है, अगर एक दूसरे के प्रति हम कंपटीशन में या एक दूसरे के प्रति हम इस वाद विवाद में हम जीवन जीने लगे, भले ही आप विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन इन कमजोरियों में अगर आप जकड़े हुए हो और इसी वाद विवाद में जी रहे हो, तो शैतान को वहां आपके इस रिश्ते को तोड़ने में वो कामयाब रह जाएगा। ठीक है, वचन कहता है। ठीक है, और चौथी बात, अगर व्यक्तिगत रूप से संसार और संसार की वस्तुओं से अगर आप प्रेम करते हो, चाहे वो पति क्यों ना हो या पत्नी, अपने व्यक्तिगत रूप में, ठीक है, पर्सनली, अगर संसार और संसार की वस्तुओं से ये प्रेम करते हैं, पति अगर उसको पैसे से बहुत ही प्रेम, या अपने नौकरी से प्रेम, या अपने गाड़ी से प्रेम, या अपने खेल कूद से उसको प्रेम, या अपनी सेविकाई से भी प्रेम, कि वो अपनी सेविकाई से या अपनी मिनिस्ट्री से वो इतना प्रेम करता है कि अपनी पत्नी को भी भूल गया है ना? चाहे वो संसार हो या संसार की वस्तुएं क्यों ना हो, अपना खुद का मोबाइल फोन भी क्यों ना हो, है ना? आज पति पत्नी कम बात करते हैं, ज्यादा मैसेज करते हैं, है ना? एक दूसरे से अपने रिश्ते में वो कम जुड़ते हैं, लेकिन ज्यादा फोन पर होते हैं। उनका ज्यादा बातचीत किससे होता है? व्हाट्सएप से होता है। सोशल मीडिया में
इतने खोए हुए हैं, उनको ये एहसास नहीं होता है कि वो कहाँ है, कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है। कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि क्या ये पति पत्नी है या नहीं। ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से संसार और संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम है, ठीक है, धन दौलत घर, मुझे घर चाहिए, मुझे आज तक आपने घर खरीदा नहीं है, हाँ, मैं कितने दिन ऐसे ही किराए के भाड़े के घर में रहूंगी मैं, पति पर दबाव है ना। आपने गाड़ी नहीं ली, देखो हमारे पड़ोसी वाले देखो, या मेरे रिश्तेदार देखो, वो कितने कितने कामयाब हो चुके हैं, आपने तो अभी तक कुछ नहीं किया हमारे लिए। आपकी कमाई ठीक नहीं है, आप कमाते नहीं हो ठीक से, आप कुछ नहीं करते हो, पति पर दबाव। या मेरे लिए आप कपड़े नहीं खरीदे, गहने नहीं खरीदे, या मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। ये एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लक्षण नहीं है ये। वैसे ही अगर पति भी इस रीति से संसार में अगर वो डूब जाता है, तो ये भी सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लक्षण नहीं है। हो सकता है एक विश्वासी होने के होते हुए भी वो संसार की ओर आकर्षित होगा, लेकिन परमेश्वर की ताड़ना उस पर ऐसी आएगी कि वो बहुत सहना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा उसको। ठीक है, पांचवी बात, एक दूसरे को शारीरिक रूप से वंचित करना या प्रलोभन के आगे झुक जाना। ठीक है, जब पति पत्नी अपने रिश्ते में, शारीरिक रिश्ते में, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे को वो वंचित करते हैं या एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो ये वचन कहता है कि शैतान को प्रलोभन में डालने का अच्छा अवसर उसको मिलेगा। ठीक है, जो शादीशुदा है, जो वैवाहित है, उनके लिए बहुत जरूरी है ये बात कि पति पत्नी के इस शारीरिक रिश्ते में अपने आप को आप वंचित ना करें। वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान असंयम के कारण आपको प्रलोभन में डाल दे। पहले कुरिन्थियों का 7:5। इस रीति से भी परमेश्वर हम पर हमला कर सकता है, शैतान हम पर हमला कर सकता है। ठीक है, जब पति अपना जो शरीर है उसका अधिकार पत्नी को नहीं देता है, या पत्नी अपने शरीर का अधिकार पति को नहीं देती है, और ये अपने अपने शरीर में वंचित रहते हैं और एक दूसरे को आने नहीं देते पास, एक दूसरे के इस शारीरिक संबंध में ये एक नहीं बन जाते हैं, तो वहां पर मौका मिलता है कि शैतान चाहे पति को प्रलोभन में डाल दे या पत्नी को प्रलोभन में डाल दे। कि कई सारे परिवार में कई सारे पत्नियों ने इसका बुरा फायदा उठाया है। ठीक है, अपने शरीर का बहुत ही बुरा फायदा उठाया है कि पति को वंचित करें। उसी रीति से पतियों ने भी कई परिवारों में ऐसा हम देखते हैं, और ये वचन के अनुसार बहुत गलत है। ये वचन के अनुसार ये सही नहीं, क्योंकि ये पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को वो तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, परिवार में कैसे हमला कर सकता है, माता पिता का अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ देना। ठीक है, माता पिता का अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ देना, ये टारगेट, ये निशाना शैतान का हमेशा रहता है। और इसमें वो क्या करता है, बच्चे और माँ बाप के बीच में गलत फहमी, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत अंडरस्टैंडिंग या गलत बातों को, विचारों को या गलत भावनाओं को वो ला के रखता है। ठीक है, बच्चे जब छोटे होते हैं वो बहुत प्यारे हमको लगते हैं, है ना, परियों की तरह या स्वर्गदूतों की तरह, बहुत क्यूट, बहुत अच्छे, बहुत ऐसे लगते हैं। लेकिन जिस वक्त बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो उनके जो गुण प्रकट होते हैं, उनके जब रियलिटी में वो आते हैं ना, तब पता चलता है कि हम कैसे इन बच्चों का पालन पोषण करना है, कैसे इन बच्चों को हमें संभालना है, कैसे इन बच्चों से हमारे रिश्ते को हमें
जोड़ के रखना है। क्योंकि एक बात हमें ध्यान रखना है कि इफिसियों के 6 के 4 में वचन कहता है कि हे पिताओं, तुम भी अपने बालकों को क्रोध मत दिलाओ, बल्कि प्रभु से मिली शिक्षा और निर्देशों को देते हुए उनका पालन पोषण करो। ठीक है। पहली बात एक बताना चाहता हूं मैं कि बच्चे उद्धार पाए हुए पैदा नहीं होते हैं। कोई होता है क्या? कि बचपन से यूहन्ना की तरह, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की तरह, कि वो पवित्र आत्मा से ही भरपूर होके वो पैदा हुआ था? क्या ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है? क्या आपके बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे, कोई, क्या हम भी ऐसे हैं? नहीं। हमें याद रखना है कि कोई भी बच्चे उद्धार पाए हुए पैदा नहीं होते, और उन्हें अपना जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उसके माध्यम से शैतान द्वारा आसानी से प्रभावित, धोखा, उकसाया और लुभाया जा सकता है, बड़ी आसानी से। जिस माहौल में बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, स्कूल या समाज या अपने दोस्त या अपने, जहां पर भी बच्चे पलते बढ़ते हैं, अगर माँ बाप उनको संभालते नहीं है, उनको उनके साथ अपना समय बिताते नहीं है, उनकी शिक्षा, उनके पालन पोषण में वो उनको सही रीति से नहीं बढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही आसान है कि बच्चे भटक जाए, बच्चे अपने इस संस्कृति में, इस दुनिया के आकर्षण में वो खो जाए और धोखा खा जाए, प्रभावित हो जाए, लुभाया जाए। बहुत ही आसान है। और इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि इसके माध्यम से वो माता और पिता के बीच में बच्चों से अपने रिश्ते को वो तोड़ने की वो कोशिश करता है। ठीक है। दूसरी बात, जब माता पिता, विशेष करके पिता, ठीक है, विशेष रूप से पिता अपने बच्चों को क्रोधित करते हैं, जैसा कि हम इस वचन में देखते हैं कि इफिसियों के 6 के 4 में, ठीक है, खास विशेषकर पिताएं, ठीक है, कि वो कहता है कि अपने बालकों को क्रोध मत दिलाओ। ठीक है? भले ही बच्चे बहुत सताते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात नहीं मानते हैं, इसके बावजूद भी, ठीक है, वचन कहता है कि खासकर पिताओं को कि तुम इतने भी कठिन मत हो जाओ, इतने भी कठिनता से अनुशासन में अपने बच्चों को मत रखो कि हर छोटी छोटी बात में डांटो, हर छोटी छोटी बात में उनकी गलती पकड़ो, हर छोटी छोटी बात में इतनी डिसिप्लिन में उनको, हार्श डिसिप्लिन में रखो कि वो क्रोधित हो जाए, वो क्रोध उनमें आने का उनको अवसर मिले। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को हमें अनुशासन में रखना नहीं चाहिए या उनको सही नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यहां पर हमें इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि हद से ज्यादा भी हमें बच्चों को ना दबाव में या अनुशासन में, जो कि उनके लिए ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आखिरी बात ये भी है कि माता पिता दोनों को अपने अपने काम में व्यस्त रखकर अपने बच्चों के साथ कभी कोई रिश्ता बनाने का मौका ही शैतान नहीं दे सकता है। सोचो कि माँ बाप इतने व्यस्त है अपने काम में, अपने अपने नौकरी में, कि वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चे थके हुए होते हैं, आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर काम करते, ऐसे ही मतलब दिनचर्या में हर दिन प्रतिदिन इतने व्यस्त अपने काम में। और फिर जब कहते हैं ये हमारे बच्चों के लिए तो हम कर रहे हैं, है ना, हमारे बच्चों के लिए तो हम कमा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ उनका कोई गहरा संबंध होता ही नहीं है, कुछ लगाव होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त, बच्चे अपने अपनी दुनिया में व्यस्त। ठीक है। तो कई कई माता पिता है अपने करियर या अपने खुद की नौकरी, अपने खुद की कामयाबी को आगे रखकर अपने परिवार का निर्लक्ष्य करते हैं या अपने परिवार को हल्के में लेते हैं, और इसके कारण ही माता पिता अपने बच्चों से उनका रिश्ता जुड़ नहीं पाता है या टूट जाता है। ठीक है। तो बस मैं यहां पे अंत करना चाहता हूं कुछ प्रश्नों को आपके आगे रखकर। ठीक है। आपके बच्चे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में क्या गवाही देते हैं? ठीक है।
मेरे माता पिता के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता है, क्या कहते हैं आपके बच्चे? क्या आप कह सकते हो आपने अपने माता पिता के विषय में कि मेरे माता पिता, मेरा मेरे पिताजी, मेरे पापा, मेरी मम्मी बहुत एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे को सहने वाले, एक दूसरे के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आनंद का कारण है। क्या बच्चे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में क्या ऐसी गवाही देते हैं? दूसरी बात, आपके आस-पास के लोग आपके वैवाहिक जीवन के को कैसे देखते हैं? क्या आपका वैवाहिक जीवन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और उसकी महिमा को प्रदर्शित करता है? जो आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, आपके गैर मसीही लोग हैं, आपके इस रिश्ते को देखकर, आपके वैवाहिक जीवन को देखकर वो क्या कहते हैं? ठीक है? तीसरी बात, क्या आप अपने स्वयं के हृदय की भ्रष्टता को पहचानते हैं और पवित्रीकरण में बढ़ने के लिए परमेश्वर की कृपा माँगते हैं? जैसा कि उन कमजोरियों के विषय में मैंने बताया था जो सामान्य रूप से हम देख पाते हैं। क्या हम पवित्रीकरण में बढ़ने में प्रभु की कृपा और प्रभु के अनुग्रह में और साथ ही साथ जो अनुग्रह के क्या कहते हैं कि द मीन्स ऑफ ग्रेस, जो अनुग्रह के अ, अ, साधन है। हथियारों। जी 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 ब्रदर। साधनों अनुग्रह को, के संग या साधन। अनुग्रह के साधन जो परमेश्वर हमको दिए हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना, प्रार्थना, कलीसिया, संगति और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व, ये सब कुछ जो कुछ हमें दिया गया है, इन अनुग्रह के साधनों को क्या हम उपयोग करते हुए स्वयं के जीवन में अपने अपने हृदय की भ्रष्टता को पहचानते हुए पवित्रीकरण में क्या हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। हमारे व्यक्तिगत रूप से पति और पत्नी दोनों को व्यक्तिगत रूप से इस रीति से अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़ना, ये पति नहीं कर सकता अपने पत्नी के लिए, या पत्नी अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकती। खुद से अपनी जिम्मेदारी से हमें इसको करना है। और आखिरी प्रश्न, क्या आप शैतान की चालों को समझते हैं और अपने वैवाहिक जीवन और परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? कैसा है हमारा प्रार्थना का जीवन? क्या हम शैतान की चालों को हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, या माँ बाप और बच्चों के बीच में जो रिश्ते रिश्ते है, इसको बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको संभालने के लिए क्या शैतान जिन जिन चालों को वो उपयोग करता है, जिन प्रलोभन को उपयोग करता है, जिस रीति से वो हम पर हमला करता है, क्या इसकी चाल को हम समझ पा रहे हैं या नहीं? और क्या इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं? ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम इससे बचे रहे। जो गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए, परिवार में किसको फाड़ खाए, जो हमेशा खोज में रहता है शैतान, उससे बचने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं।